गृहस्थ आश्रम चिंता और चिता का घर है। कभी संपत्ति की चिंता तो कभी संतान की चिंता, जो मिला उसकी देखभाल की चिंता, जो नहीं मिला उसे पाने की चिंता, संतान की पढ़ाई की चिंता, लड़का फेल हो गया तो चिंता, पास हो गया तो नौकरी की चिंता, नौकरी मिल गई तो छोकरी की चिंता, छोकरी मिल गई तो गोचरी भोजन की चिंता। चिंता ही चिता है, फर्क केवल इतना है कि चिता सिर्फ तन को जलाती है और चिंता तन मन दोनों को जलाती है। जिंदगी में बदलाव जरूरी है। सिर्फ दो लोग हैं जो कभी नहीं बदलते, एक तो मूर्ख और दूसरा मुर्दा। अगर आप कहते हैं कि मैं जहां हूं वहां कोई नहीं पहुंच सकता, तो इसका अर्थ हुआ कि आप अपना प्रमोशन नहीं चाहते। सीढ़ी और सड़क बैठने के लिए नहीं होती, इन पर चलते रहना जरूरी है। बदलाव का यह मतलब नहीं है कि हम अपने अतीत को भूल जाएं। बदलाव का मतलब गतिशीलता। पानी ठहर जाए तो गंदा हो जाता है, जीवन ठहर जाए तो धुंधला हो जाता है। जिस घर को तुमने खून पसीना एक करके बनवाया है, तुम देखना एक दिन डंडा और कंडा के साथ घर से बेघर कर दिए जाओगे। मुझ तरुण सागर का निवेदन सिर्फ इतना है कि डंडा और कंडा के साथ घर से निकाले जाओ। इससे अच्छा है कि पहले ही पिच्छी कमंडल के साथ निकल जाओ या फिर पिच्छी कमंडल धारी की सेवा में लग जाओ। कहिए, क्या ख्याल है? कुछ लोग कहते हैं कि तरुण सागर जी कथा में बहुत हंसाते हैं। मैं कहता हूँ, अरे बाबा, ये सत्संग क्या हंसने के लिए है? प्रवचन सुनने के बाद रोना आना चाहिए कि अब तक का मेरा जीवन यूं ही खाने पीने और सोने में चला गया। कथा को सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि गुनना भी है। और फिर मैं कथा कहाँ, मैं तो जीवन की व्यथा सुनाता हूँ। गाय दूध देती नहीं है, दूध निकालना पड़ता है। जीवन में महान कार्य स्वतः ही संपन्न नहीं होते, उनके लिए प्रयास करना पड़ता है। सम्मेद शिखर या वैष्णव देवी की यात्रा के लिए जब 70 साल की कोई बूढ़ी माँ या 7 साल का कोई बच्चा ऊपर चढ़ता है, तो उनकी नजरें केवल ऊपर रहती हैं। वे न तो नीचे देखते हैं न पीछे। संकल्प की शक्ति के दम पर ही वे बिना सांस खोए ऊपर चढ़ जाते हैं। जिंदगी की विकास यात्रा को ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए ऐसे ही दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। लोग संत का प्रवचन सुन रहे थे। संत ने कहा, दान सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी सेवा है। पास में ही बैठा एक व्यक्ति उठा और बोला, मैं 10,000 रुपये दान में देता हूँ। उसके ये कहते ही मुनि ने उसे मंच पर बुला लिया। ये है दान की महिमा। पैसा जब तक उसकी जेब में था तब तक वह आपके जैसा ही था, लेकिन दान देते ही वह इतना बड़ा हो गया कि मुनि के करीब जा बैठा। एक बार चलनी ने सुई से कहा, बहन, बुरा मत मानना, तुम इतनी छोटी हो फिर भी तुम में छिद्र है। चलनी की बात सुन सुई मुस्कुराई और बोली, मेरी बड़ी बहन, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि तुम्हें मेरा छोटा सा छिद्र तो दिख गया, और तू जो स्वयं छेदों से भरी पड़ी है इसका तुझे पता नहीं। हमारी जिंदगी का भी यही हाल है। हमें दूसरों की थाली में पड़ी इल्ली तो दिख जाती है, लेकिन अपनी थाली में पड़ी हुई बिल्ली नहीं दिखती। आदमी से ज्यादा मूर्ख और कोई जानवर नहीं। जानवर अपनी प्रकृति में जीता है, उसे क्या खाना है क्या नहीं खाना पता है, लेकिन आदमी को नहीं पता कि उसे क्या खाना है क्या नहीं खाना। विज्ञापन के बलबूते आप जानवर को कुछ भी नहीं खिला सकते, लेकिन इंसान को खिला सकते हैं। टीवी पर अंडे का विज्ञापन आता है, आदमी अंडा खाना शुरू कर देता है। शराब का विज्ञापन आता है, शराब पीना शुरू कर देता है। आदमी की प्रकृति है शाकाहारी।